इस वजह से मैं ये लिखवा रहा हूँ कि मेरी वजह से किसी को भी अगर एक लफ्ज़ सीखने के लिए मिले, ये बड़ी बात है. इट इज़ ऑनर फॉर मी. ओके, Assalamu alaikum. How is everybody? I hope everybody is fine. Allah hai. You see what a great slogan. You see, it is the first episode of Lala International English Commission classes. You see, it is quite crucial and important. You people have to attend. I mean all classes. Okay, it will help you entire life. ये पूरी ज़िंदगी आप लोग की मदद होगी. You see, basically, let me tell you what I am teaching here. I will take start from fundamental of grammar, parts of speech, transitive verb, intransitive verb, narration of active and passive voice, direct, indirect, clauses, gerund, one word substitution, conditional sentences, idioms, finally essay and précis. As we know that essay and précis are considered the backbone of competitive exam. So इसके साथ साथ इंशाल्लाह I mean we will work on 4 skills like writing, listening, reading and speaking. You see, these 4 skills are quite crucial. ये एक दूसरे के साथ मिलता है. So inshallah in this context and connection you people will improve yourself. Similarly here inshallah I will teach you how to avoid monotony and tautology, how to write down comprehensive essay, how to punctuate the words. You see, there are so many things out there. बहुत सी चीज़ें इंशाल्लाह जब आप लोग ये एपिसोड्स ओवरऑल जब आप लोग अटेंड करेंगे तो इंशाल्लाह ज़बरदस्त किस्म की आप लोग की ग्रिप रहेगी ग्रामर के ऊपर और इंशाल्लाह बहुत ही मज़ा आएगा. और एक और बात मैं यहाँ क्लियर करता चलूँ, यार लोग कहते हैं कि मुझे टॉप लेवल का पढ़ाएं. यू सी, there are so complicated cases are there, incredible cases. बहुत सी ऐसी केसेस हैं. आपने सबसे पहले अपना फंडामेंटल आपने स्ट्रॉन्ग करना है. वो कहते हैं ना, बिल्डिंग को खड़ा करने से पहले क्या लोग करते हैं, बुनियाद डालते हैं ना. तो इस वजह से जब तक आपकी बेस स्ट्रॉन्ग नहीं रहेगी आप कभी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम क्लियर नहीं कर पाएंगे. देखें, बड़ा गलती तो कोई भी कर लेते हैं. अगर आप छोटे छोटे गलतियों को जब आप लोग इम्प्रूव करेंगे तब इंशाल्लाह आप एग्ज़ाम कोई भी एग्ज़ाम आप पास कर सकेंगे. अगर आप छोटा आप स्पेलिंग मिस्टेक कर ले, यार वो चेक कर कहेगा माशाल्लाह उसकी मोर देन आई मीन 30 इयर्स उनकी एक्सपीरियंस होती है. वो कहेगा यार इसका आप देखिए इसको ये बुनियादी चीज़ का पता नहीं है, स्पेलिंग जो भी आप कहें, ये हाउ इज़ इट पॉसिबल कि ये आई मीन एग्ज़ाम को क्लियर कर पाएगा. वो तो ऑब्वियसली वो फेल कर देगा. तो कहने का अल्फाज ये, जब आप छोटे छोटे चीज़ों के ऊपर जब आप काम करेंगे तो आपका सानी इस दुनिया में नहीं होगा. बिलीव मी, ये मेरी बातें आप लोग ज़ेनशीन करते जाएं, इंशाल्लाह ये पूरी ज़िंदगी आप लोग को काम आएगी. और शायद ये 10-15 साल के बाद लोग आप लोग को बताएं. आई एम सॉरी टू से दैट. हमारी जो यूनिवर्सिटीज़ हैं आप वहाँ चले जाएं, टीचर पढ़ा रहा होता है, अगर आप कोई सवाल कर लें तो वो मार्कर फेंक देता है. तो यार आप उस टीचर से कहें मैं यहाँ किस लिए आता हूँ. वो टीचर कहता है यू डोंट नो, आपको ये नहीं पता है. आप उसे कहें यार मैं इसलिए यहाँ आता हूँ, आपका काम है बताना. तो कहने का अल्फाज ये हैं कि जब तक आप टीचर के साथ आप कंट्रीब्यूट नहीं करेंगे तो कभी भी आप आई मीन तरक्की नहीं कर पाएंगे. मैं आपको एक ज़बरदस्त एग्जांपल दे देता हूँ. मैं हमेशा एग्जांपल के ऊपर बिलीव करता हूँ. अभी आप देखिए ब्रिटिशर्स अमेरिकन की मैं क्यों बात करता हूँ, वो यार ऐसे एग्जांपल दे देते हैं ना कि वो साइकी भी उस बात को मानती हैं. तो वो क्लास में अपने 2 किस्म के लड़के देखे होंगे, एक वो जो ज़्यादा सवाल करता है, एक वो जो बिल्कुल सवाल नहीं करता, डल टीडियस जिसे हम कहते हैं. जो ज़्यादा सवाल करता है बनिस्बत उस लड़की के जो बिल्कुल सवाल नहीं करता, ज़्यादा सवाल करने वाला कुछ न कुछ सीख पा रहा होता है. वो क्यों? क्योंकि वो टीचर के साथ लगा हुआ होता है. टीचर के साथ उसके ज़हन में थोड़ी बहुत गलत भी हो सकता है, सही भी हो सकता है, आइडिया आ रहा होता है. तो इससे उसको बहुत कुछ सीखने के लिए मिल रहा है. तो हमारे यहाँ बदकिस्मती आप देखें, टीचर को आप सिर्फ सुन रहे होंगे, आप सवाल नहीं कर सकते. ऐसे भी अच्छे टीचर्स भी हैं, नो डाउट. ऐसे टीचर्स हैं
कोई भी चीज़ वो स्टूडेंट्स को देखकर वो बता देते हैं, बेटा आपको ये कन्फ्यूजन है, मैं आपके लिए क्लियर कर देता हूँ। ऐसे भी टीचर हैं, लेकिन मैं मेजॉरिटी की बात कर रहा हूँ। आर यू पीपल गेटिंग व्हाट आई एम सेइंग? बड़ा गौर से ये बातें सुने। तो वो बिल्कुल वो स्टूडेंट को रिस्पॉन्स देते ही नहीं है। तो ये ब्रिटिशर्स अमेरिकन वो क्या करते हैं, हमारा तो माशाल्लाह सिस्टम ऐसा है कि मैं क्या कहूँ कि वही पुरानी किताबें हैं, पुरानी चीज़ें अब टीचरों को ज़ुबानी आ गई हैं। सबसे बड़ा काम जो आपने अपनी ज़िंदगी में करना है वो आपने अपनी क्रिएटिविटी लेवल क्लियर करना है। आई मीन इफ़ यू वर्क ऑन इट, सो बिलीव मी कि आप इतनी तरक्की कर पाएंगे कि दुनिया आपको देखती रह जाएगी। क्रिएटिविटी लेवल पर जब तक आप काम नहीं करेंगे आप कुछ भी नहीं कर सकते हैं। हमारे यहाँ वही क्रेमिंग सिस्टम है, रटा जिसे हम आसान अल्फाज में कहें। तो जब आपकी क्रेमिंग सिस्टम ख़त्म हो जाएगी, जब आपकी क्रिएटिविटी लेवल इंक्रीज़ होगी, बिलीव मी आप ऐसे चीज़ें आप दुनिया में दरियाफ्त करेंगे कि दुनिया आपको देखती रह जाएंगी। तो ये ब्रिटिशर्स अमेरिकन बच्चों को स्पेशल टास्क देते हैं कि बेटा आपने ये काम करना है और इसको आपने कंप्लीट करके लाना है। तो बच्चे कन्फ्यूजन फेस कर लेते हैं, स्लोली एंड ग्रेजुअली उनको चीज़ों की आइडियाज़ के बारे में पता चल जाता है। फाइनली वो टास्क पूरा कर लेता है। नो डाउट मुश्किलात पेश आ जाती हैं। तो हमारे यहाँ तो चीज़ें तैयार टीचर देते हैं। और हमारी लिटरेसी रेट आप देखें, इवन श्रीलंका एंड भूटान दे आर बेटर देन अस, वो हमसे अच्छे हैं। तो बांग्लादेश हमसे अच्छा है लिटरेसी रेट का अगर हम बात कर लें। सो इंशाल्लाह यहाँ बहुत कुछ सीखने के लिए मिलेगा। आपने सपोर्ट भी करना है, बहुत मज़ा आएगा इंशाल्लाह। सबसे मेरी जो हेम टारगेट है बुनियाद को बनाना और चीज़ों को क्लियर करना। कभी कभार आपने देखा होगा दादा जब कोई बात कर रहा होता है, कहानी जब हमें सुना रहा होता है, हमें वो कहानी समझ आ जाती है। अगर वही कहानी टीचर हमें इंग्लिश में सुना, हमें कभी भी समझ नहीं आती, क्योंकि जो दादा हमें बता रहा होता है हमारी क्रिएटिविटी लेवल क्लियर होता है उसमें। पश्तो में जो भी मादरी ज़ुबान है आप लोग का, इंग्लिश का हमें इस वजह से समझ नहीं आता क्योंकि वो जो वर्डिंग है, जो अल्फाज है, वो हमें समझ नहीं आ रहा होता है। हमारी क्रिएटिविटी लेवल उसमें बिल्कुल क्लियर नहीं है। तो कहने का अल्फाज ये हैं कि इंशाल्लाह ज़ीरो से टॉप लेवल तक जाएंगे, छोटे छोटे चीज़ों को समझेंगे और समझना है। ये नहीं कि जो डेफिनेशन में लिखवाऊँ आप लोग ने वही याद करना, नो। आप जस्ट उसी डेफिनेशन को आप अपने अल्फाज में किसी के सामने आप कन्वे कर ले, ये बड़ी बात है। फॉर एग्जांपल आपसे कोई कहें व्हाट डू यू मीन बाय पैसिव वॉइस, आप कहें असल में पैसिव वॉइस की ये डेफिनेशन है, इट इज़ अ फॉर्म ऑफ वर्ब वेयर द वर्क इज़ डन ऑन सब्जेक्ट। फेल की वो किस्म जहाँ सब्जेक्ट के ऊपर काम हो, क्या कहलाता है? पैसिव वॉइस कहलाता है। फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ ई इज़ पनिश्ड, उसको सज़ा दिया जाता है। किसके ऊपर काम हो रहा है? उसके ऊपर। किसको मार पड़ रहा है? उस बंदे के ऊपर। अगर मैं नाम मेंशन कर लूँ, इरफान इज़ पनिश्ड, किसको मार पड़ रहा है? इरफान को मार पड़ रहा है ना। तो ये पैसिव वॉइस है। अगर आप लोगों को एक सिंपल एग्जांपल देना, तो अगर आप डेफिनेशन ना बताएं डजेंट मैटर, सिर्फ आपकी माइंड सेट क्लियर होनी चाहिए। इज इट क्लियर? सो लेट्स कंटिन्यू। बिल्कुल ज़ीरो से और टॉप लेवल तक जाएंगे। यस, व्हाट डू यू मीन बाय लेटर? लेट मी राइट डाउन। लेटर को उर्दू में कहते हैं अर्फ। अगला हमारा पास है लेटर्स, इसको कहते हैं अरूफ। How many alphabets? You see, there are 26 alphabets. Let me write down. अच्छा, out of 26 alphabets, five are called vowels.
कौन से होते हैं? ए, ई, आई, ओ, यू. One is called semi-vowel. Rest of them are called consonants. अब इसको समझते हैं. मैंने शुरू में कहा आपने चीज़ों को समझना है. क्रेमिंग सिस्टम बिल्कुल आपने नहीं लगाना है. रटा लगाने का फ़ायदा नहीं है. बचपन से लेकर आज तक लोग लगा रहे हैं दिस इज़ दिस. नो, आप जब चीज़ों को समझेंगे तब अगर कोई आपसे पूछेगा आपको वो चीज़ आती होगी, क्योंकि आपने उसको समझ कर पढ़ा होगा. अब देखिए लेटर किसे कहते हैं. अच्छा, ये सेंस रिलेशन आगे मैं आप लोग को पढ़ाऊँगा. सिनोनिम, एंटीनिम, होमोग्राफ, होमोफोन्स, ये चीज़ें मैं पढ़ाऊँगा. तो सेंस रिलेशन में हमें ये बताया जाता है कुछ ऐसे अल्फाज हैं स्पेलिंग एक जैसा होगा, प्रोनाउंसिएशन भी एक जैसा होगा, लेकिन मीनिंग अलग होगा. फॉर एग्जांपल कैपिटल कैपिटल कैपिटल. अब एक कैपिटल हम किस लिए इस्तेमाल करते हैं? सरमाया, अकाउंटिंग की टर्मिनोलॉजी में. एक कैपिटल आपका दारुल हुकूमत के लिए, व्हाट इज़ द कैपिटल ऑफ पाकिस्तान, व्हाट इज़ द कैपिटल ऑफ स्विट्ज़रलैंड. एक कैपिटल लेटर के लिए हम इस्तेमाल करते हैं कैपिटलाइज द फर्स्ट लेटर. मेरी बात समझ आ रही है आप लोगों को? सो यहाँ जो लेटर है वो अर्फ को कहते हैं. एक लेटर तो ख़त को कहते हैं. यहाँ जो लेटर मैंने इस्तेमाल किया वो अर्फ क्या है हमारे पास, ये बात समझो. ए, बी, सी, डी, ये अर्फ कहलाते हैं. ए, बी, सी, ए से लेकर जेड तक हर इंडिविजुअल लेटर को अर्फ कहते हैं. लेटर्स ए से लेकर जेड तक इनको अरूफ कहते हैं. कुल कितने अल्फ़ाबेट्स हैं? देयर आर 26. आउट ऑफ 26 अल्फ़ाबेट्स 5 आर कॉल्ड वोवल्स. वोवल्स हमारे पास कौन से हैं? ए, ई, आई, ओ, यू. वन इज कॉल्ड सेमी वोवल. सो रेस्ट ऑफ देम आर कॉल्ड कॉन्सोनेंट्स. अच्छा, 26 में से जब आप 5 को निकाल देंगे 21 बच जाएंगे. 21 में से जब आप ए को निकाल देंगे 20, बाकी 20 को कॉन्सोनेंट्स कहते हैं. सो नाउ लेट मी टेल यू. अब सवाल ये बनता है कि हमने वोवल्स को क्यों अलग किया? हमने क्यों डी को अलग नहीं किया? हमने क्यों एफ को अलग नहीं किया? हमने क्यों जी को अलग नहीं किया? हमने क्यों जेड को अलग नहीं किया? हमने क्यों ए, ई, आई, ओ, यू और सेमी वोवल वाई को अलग किया? वजह क्या है? सवाल बनता है नहीं बनता है? अब मैं बताता हूँ. वोवल्स का अगर आसान अल्फाज में कहें डेफिनेशन, वोवल्स ज्वाइन अ लेटर टू गिव अ साउंड एंड सेंस इज कॉल्ड वोवल्स. वोवल्स अल्फाज को आपस में मिलाता है, यानी मतलब और मायने देते हैं. दुनिया को कोई भी लफ्ज़ आप उठा कर देखें वो बगैर वोवल्स का नहीं बन सकता. फॉर एग्जाम्पल आई से व्हाट हैव आई रिटन, या टी पी. अगर मैं कहूँ इसको आप प्रोनाउंस कर लें टी पी टी पी टी पी, लोग बोलेंगे यार ये पागल हुआ है, क्या बोल रहे टी पी टी पी. अगर इसमें मैं ओ इंक्लूड कर दूँ टॉप, अगला लफ्ज़ देखें टी पी, आई इंक्लूड कर दो टिप, तो देखें ये वोवल्स हैं. अगर वोवल्स आप निकाल दें ये मीनिंग देगा नहीं. आप कोई भी नाम उठाकर आप देखें एल 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 एल, लोग बोलेंगे यार ये क्या कहना चाह रहे हैं. आप ए इंक्लूड कर लें लाला. इसी तरह आपका जो भी नाम है उसमें आप ज़रूर देखेंगे ए, ई, आई, ओ, यू और वाई ज़रूर होंगे नाम के अंदर. सो इट मीन्स विदाउट वोवल्स वी कैन नॉट मेक अ सिंगल वर्ड. ओके, आई होप इट इज क्लियर. तो इसके साथ साथ वीक वोवल्स भी हैं हमारे पास. और स्ट्रॉन्ग वोवल्स भी हैं. ये भी मैं आप लोग को बता दूं कि इनका क्या काम होता है. अच्छा, वीक वोवल जो है वो ई, आई है. स्ट्रॉन्ग वोवल्स ए, ओ, यू. अकॉर्डिंग टू ब्रिटिशर्स एंड अमेरिकन, उनके मुताबिक के वीक वोवल्स कम इस्तेमाल होते हैं और स्ट्रॉन्ग वोवल्स ज़्यादा इस्तेमाल होते हैं. ये एक रिसर्च के मुताबिक है. अब हम तो नहीं देख सकते हैं, दुनिया में अरबों अल्फाज होते हैं. हम किस तरह इसको तो हम काउंट नहीं कर सकते कि यार फ़ला के नाम में तो ई कम आ रहा है, फ़ला के नाम में तो ई ज़्यादा आ रहा है, तो ये तो गलत रिसर्च. नो, ये एक रिसर्च के मुताबिक है. या ये बात अपने यहाँ तक महदूद रखना है. आई होप द फर्स्ट एपिसोड इज़ क्लियर्ड. देखिए शुरू में मैंने कहा हमने बिल्कुल, देखो ये तो फर्स्ट डे है. इंशाल्लाह जब नेक्स्ट एपिसोड में फिर आपको चीज़ें क्लियर होती जाएगी. अगला एपिसोड देखने से पहले मैं तो आप लोग को जानता ही नहीं हूँ.
आप लोग ने एक काम करना है, आपने ये चीज़ें खुद अपने आप से पूछना है। अगर आप एकेडमी लाला एकेडमी ज्वाइन करना चाहते हैं, मोस्ट वेलकम इंशाल्लाह। ईयर यू विल इम्प्रूव योर सेल्फ, आई मीन फंडामेंटल टू अप टू एसेंट प्रेसी। आपने किस तरह अपने आप से पूछना, लेटर, व्हाट डू यू मीन बाय लेटर? अपने आप से सवाल कर बोलो यार, ABC इसको लेटर कहते हैं। व्हाट डू यू मीन बाय लेटर्स? A to Z। How many alphabets? There are 26 alphabets. Out of 26 alphabets, 5 are called vowels. Vowels का क्या काम है? Vowels के बगैर कोई अल्फाज नहीं बन सकता। मेरा नाम आप उठा कर देखें, मेरा वालिद साहब का नाम आप उठा कर देखें, अपने आप से ये सवाल करते जाएं। अच्छा, अब लोग कहेंगे यार क्यों नहीं बन सकते, ये टीवी नहीं बना। देखिए, टीवी शॉर्ट फॉर्म्स हैं, फुल फॉर्म इसकी है टेलीविज़न। ये अगर कोई आपसे सवाल करे फिर आप ये जवाब दें, तो आप वाई किसे कहते हैं? वाई सेमी वोवल को कहते हैं। रेस्ट ऑफ देम, बाकी 20 को क्या कहते हैं? कॉन्सनेंट्स। ये सवाल जब आप अपने आप से करेंगे, ये एपिसोड आज के लिए, और शुरू में जो बातें मैंने आप लोग को बताया वो आप लोग समझें। सो इंशाल्लाह इट विल हेल्प यू। अब बहुत से लोग कहेंगे लाला ये आप क्या बच्चों वाली चीज़ें पढ़ा रहे हैं। देखें, आपके लिए ये बच्चों वाली चीज़ होगी, लेकिन ऐसे भी लोग हैं उनको ये चीज़ें पता ही नहीं है। वो मैट्रिक FSC कर लेते हैं, बिलीव मी कि स्कूलों में उनको ये नहीं पढ़ाया जाता है व्हाट डू यू मीन बाय अल्फ़ाबेट्स। वो कॉलेज यूनिवर्सिटी लेवल में सीख पा रहे होते हैं। सो दिस इज़ व्हाट, इस वजह से मैं ये लिखवा रहा हूँ कि मेरी वजह से किसी को भी अगर एक लफ्ज़ सीखने के लिए मिले, ये बड़ी बात है। इट इज़ ऑनर फॉर मी, ओके। एडिशनली, और इसके साथ साथ आप लोग ने ये एक काम ज़रूर करना है। ये चूँकि मेरा आदत भी बन चुका है, मेरे पास मुख्तलिफ़ किस्म के लोग आते हैं। देखें, आप लोग वाबस्तगी अल्लाह के ज़ात के साथ बनाएं। जो भी कुछ आप करना चाहते, व्हाट यू वांट टू डू, सो जस्ट बिलीव ऑन अलमाइटी अल्लाह। अल्लाह विल हेल्प यू। अल्लाह की ज़ात आपकी मदद करेगी। और नमाज़ पढ़ें आप जहाँ पर भी होंगे। हालांकि ज़ोर कितना मांगता है आप ज़रा सोचिए। आप कहेंगे यार अभी वज़ू करेंगे, वज़ू के बाद फिर नमाज। देखिए, ये शैतान के गलबे होते हैं। आप अल्लाह के लिए आस्तीन उठाए जाएं। अगर आप रास्ते में अगर आप अज़ान सुन लेते हैं तो बाइक आप किसी जगह आप खड़ा करके आप नमाज के लिए फ़ौरन जाए। देखें, फिर अल्लाह आपके लिए वसीले बनाएंगे। वो अल्लाह किस तरह बनाएंगे वो अल्लाह बेहतर जान सकता है। तो ये बातें मेरी बड़ी गौर से सुने। इन बातों के ऊपर आप लोग ने अमल करना है। घर जब आप जाएं, कोई बुरी बात नहीं है, सलाम डालना है। पहला दिन अजीब लोगों को लगेगा यार इसको देखें 20 साल से इसने सलाम डाला ही नहीं है, आज फर्स्ट डे सलाम डाला। डजेंट मैटर, पहला दिन लोग हंसेंगे, 2 दिन हंसेंगे, तीसरा दिन ये लोग भी शौक हो जाएंगे कि माशाल्लाह इट इज़ गुड हैबिट। देखिए, छोटी छोटी चीज़ें जब आप अपने अंदर जब आप बिल्ड करेंगे, बिलीव मी, आपके लिए ये दुनिया जन्नत बनेगी, बिलीव मी। सो थैंक यू। प्लीज़ दूसरों को भी हिदायत दें नमाज़ पढ़ने की, प्यार मोहब्बत के साथ। बाकी करने वाले की ज़ात अल्लाह की ज़ात है। नो डाउट अल्लाह इज़ द बेस्ट डिस्पोजर ऑफ अफेयर्स। देखिए, वो उलमा इकराम फरमाते हैं कि जिस महफिल में अल्लाह की बात ना हो उस महफिल में फ़रिश्ते लानत करते हैं। तो इस वजह से मुझसे जितना हो सकता है तो मैं कंट्रीब्यूट ज़रूर करता हूँ। मेरे स्टूडेंट्स हैं जो, देखिए ये दुनिया ख़त्म हो जाएगी, अर्ज़ी दुनिया है। वो कहते हैं आते तरतीब के साथ हम जाते बेतरतीब हैं। ये बात हमेशा याद रखें। सो लव यू ऑल एंड प्लीज़ लाइक, कमेंट एंड शेयर द वीडियो।